हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज हम जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का मेटल और नॉन मेटल, उसमें जो एनसीईआरटी के जो इंडेक्स क्वेश्चन हैं उनको ओवरऑल कंप्लीट करने वाले हैं। और इस सेशन के बाद आई होप आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं आपका डाउट और कोई भी क्वेरी है वो क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके, पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल्स ऑफ अ मेटल विच। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें वो मेटल का नाम पूछ रहा है बेटा कि वो मेटल कौन सी है। क्लियर? तो सबसे पहले कह रहा है ये रहा, अ मेटल इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि बेटा ऐसी कौन सी मेटल होती है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो मैंने जब आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मेटल और नॉन मेटल की, तो उसमें बताया था कि जितनी भी ऑलमोस्ट जो मेटल होती हैं रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होती हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़कर बेटा। अब वो मेटल है हमारी बेटा कौन सी, मरकरी। क्या है बेटा वो, मरकरी। वो मरकरी मेटल होती है बेटा, और इसका सिंबल होता है आपका Hg। इसका क्या सिंबल है बेटा, Hg सिंबल होता है बेटा। इसका क्या होता है, Hg। तो कोई आपसे पूछे कि कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है, तो वो है प्यारे बेटा आपकी, प्यारे बच्चों आपकी मरकरी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, अ मेटल कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। ऐसी कौन सी मेटल होती है जिसको इजीली नाइफ से कट किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सोडियम, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, सोडियम वो मेटल होती है जो बिल्कुल वैक्स के जैसी, मोम के जैसी होती है, जिसको इजीली शार्प नाइफ से कट किया जा सकता है। तो वो है आपका बेटा कौन सा, सोडियम। कौन सा है आपका बेटा वो मेटल आपकी कौन सी प्यारे बच्चों, वो है आपकी सोडियम। अब जो सोडियम होता है उसका जो केमिकल सिंबल होता है बेटा वो होता है आपका Na होता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कह रहा है द मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसी कौन सी मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और करंट है। तो बेटा आपको बताया था कि मोस्टली जो मेटल होती हैं वो बेस्ट कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं हीट और करंट का। लेकिन एक क्या है मेटल जो बेस्ट कंडक्टर कही जाती है किसका, हीट और करंट का, तो वो है आपका कौन सा, सिल्वर। कौन सी होती है बेटा, सिल्वर। सिल्वर है, और सिल्वर का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है आपका एजी होता है। क्लियर? लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसी कौन सी मेटल है जो पुअर कंडक्टर कही जाती है किसका, हीट की। तो वो है आपकी कौन सी बेटा, लेड। कौन सी है, लेड। वो आपकी लेड है, और जो लेड होता है बेटा उसका सिंबल होता है हमारा पीबी। आई होप आपको बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो गया कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें पहला पूछा गया है, पहला क्वेश्चन कि भाई ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो हमारा प्यारे बच्चों मरकरी होती है। दूसरा कह रहा है आ मेटल विच इजिली कट विद अ शार्प नाइफ। ऐसी कौन सी मेटल होती है जिसको हम शार्प नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है जिसको, तो वो हमारा होती है बेटा कौन सा, सोडियम। क्लियर? तीसरा है, एक रहा है कि आ मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसी कौन सी मेटल है जो बिल्कुल बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है किसका, करंट और हीट का, तो वो हमारा क्या होती है बेटा, सिल्वर होती है। और आपका जो लास्ट वाला है आ मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसी कौन सी मेटल जो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो वो हमारी है बेटा आपकी कौन सी, लेड। और लेड हमारा होता है बेटा कौन सा, पीबी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो इस पर ध्यान देंगे क्वेश्चन पर।
ये कह रहा है व्हाई इज सोडियम कीप्ड इम्प्रेस्ड इन अ केरोसिन ऑयल। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो सोडियम होती है ना हमारी सोडियम मेटल, उसको जो आपका जो केरोसिन ऑयल होता है उसमें क्यों रखा जाता है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दें। यहाँ देखें बेटा, ये कह रहा है कि सोडियम इज अ हाई रिएक्टिव मेटल। बिल्कुल आपको पता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं वो सबसे टॉप पे आती हैं। हाई जो जितनी भी हाई रिएक्टिव मेटल होगी वो उतनी ऊपर क्या होगी, टॉप पे होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो पहला स्थान होता है वो किसका होता है, पोटेशियम, और उसके बाद आती है आपकी कौन सी, सोडियम। तो ये प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है कौन सी, कैल्शियम। ये ऑर्डर है किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का। अब यहां देखें, सो इट इज कीप्ड इमरेस्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए इसको कहां रखा जाता है बेटा, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ताकि क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ बहुत रैपिडली क्या करती है बेटा, रिएक्ट करती है ये मेटल। अब कह रहा मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। बिल्कुल आपको मालूम है कि ये इतनी तेजी से रिएक्ट करती है मॉइस्चर के साथ और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एक विग्रोसली अमाउंट में क्या निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे आग लगने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। यानी कि क्या होता है बेटा, आग लग जाती है। और आपको मैं बता दूं कि बेटा सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसी मेटल हैं, अगर आप उनको पानी से रिएक्ट कराओगे, पानी में डालोगे, तो ये क्या पकड़ लेती हैं बेटा, आग पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ लेती हैं बेटा, आग। तो कोई तुमसे पूछे नेम द मेटल्स विच कैच फायर व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, यानी कि ऐसी कौन सी मेटल है जो क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं, कब, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। तो वो हमारी क्या है बेटा, सोडियम और पोटेशियम है। कौन कौन सी बेटा, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर। तो ध्यान रखना है बिल्कुल ये बातें। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। अब इनकी हमें क्या लिखनी है बेटा, रिएक्शन लिखनी है। पहला फर्स्ट ये कह रहा है कि यहां देखें आयरन रिएक्ट विद स्ट्रीम। जो आयरन है आपको पता है, जो मेटल्स हैं, कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और कुछ क्या होती है ना तो कोल्ड के साथ रिएक्ट करती हैं ना वार्म के साथ। कुछ क्या होती है बेटा, स्ट्रीम यानी कि भाप के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो जो हमारी जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, एल्युमिनियम है आपका, जो आपका आयरन है। क्लियर है। आयरन आपका जो है ये ऐसी मेटल है जो किसके साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रीम के साथ। स्ट्रीम मतलब जो हमारी भाप होती है बेटा, मॉइस्चर जो होता है। तो यहां देखें, अब मैं यहां रिएक्शन दिखाता हूं आपको। आयरन, आयरन आपका बेटा Fe होता है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी स्ट्रीम, और स्ट्रीम आपका कौन सा होगा, H2O। अब H2O है तो ये कौन सी फॉर्म में बेटा, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो ये एक ऑक्साइड बनाएगा आयरन का। ठीक है, क्या बनाएगा, Fe3O4। एक सेकंड, Fe3O4 बनाएगा, और प्लस इसमें से बेटा गैस निकलेगी कौन सी, आपकी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किस साउंड में निकलती है बेटा, पॉप साउंड में। बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए आप यहां पर कितने मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां कितने कर लेंगे आप, यहां पे 4 की मल्टीपल। यहाँ Fe कितना है, 3, तो यहां पे कर देंगे 3 की। तो पहली जो इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी। एक रहा है कि जब आयरन की रिएक्शन आप अगर वाटर से कराते हैं तो वो हमें क्या देगा बेटा, Fe3O5 आयरन ऑक्साइड देगा बेटा। हमें क्या देगा, आयरन ऑक्साइड। लिख देता हूं मैं, आयरन ऑक्साइड बना लेगा ये, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया था, आयरन। ये आपका आयरन है, और प्लस ये आपका है वाटर। ओके, पहली रिएक्शन हमारी क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी। क्लियर। अब दूसरी की बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है कि कैल्शियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम एंड पोटेशियम, अब कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम है आपका Ca। यहां देखें कैल्शियम। अब कैल्शियम की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं,
वाटर के साथ कराते हैं। तो जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपकी क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन, आपका H2 निकल जाएगा। क्लियर। बैलेंस करने के लिए आप यहां कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब ये हो गया। दूसरा कह रहा है पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर। अब पोटेशियम हमारा होता है के की रिएक्शन अगर आप किससे कराओगे, H2O से कराओगे, तो ये आपका KOH बनाएगा, प्लस आपका निकलेगा आपका कौन सा, H2। बैलेंस करने के लिए यहां कितनी मल्टीप्लाई करोगे, 2 की, यहां पर कितने की, 2 की करोगे, और यहां पे भी 2 की करोगे। क्लियर। तो यहां देखिए बेटा, जब पोटेशियम आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा KOH, और प्लस आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी बेटा। और हाइड्रोजन तो मैंने आपको मालूम बताया था कि किस साउंड में निकलती है बेटा, हमेशा पॉप साउंड में निकलती है। किस साउंड में निकलती है, पॉप साउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एक रहा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एड टू अ रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद H2SO4। H2SO4 ये कह रहा है कि एक रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। जब आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो पहले ये बात कर लेते हैं। यहां देखें, आपने आयरन मतलब बेटा Fe। अब Fe की रिएक्शन आपने H2SO4 से करा दी। जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो Fe जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बना लेगा वो, FeSO4, फेरस सल्फेट बनाएगा, और प्लस गैस आपकी निकलेगी कौन सा, आपका H2। H2 आपका कौन सा, हाइड्रोजन होती है बेटा, और ये हमेशा किस साउंड में निकलती है, पॉप साउंड में। ये हमेशा पॉप साउंड में निकलती है। ऐसी सिमिलरली एक है कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट टू रिएक्टिव मेटल। अब कोई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने क्या ले लिया, सोडियम, Na ले लिया। Na की रिएक्शन आपने किससे करा दी, HCl के साथ कराना चाहते हैं। तो क्या बनाएगा बेटा, ये NaCl और प्लस आपका H2। बैलेंस करने के लिए यहां 2 की मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे भी 2 की, और यहां पे भी कितनी की हो जाएगी, 2 की हो जाएगी। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। ऐसे एक और लेते हैं हम, तो दूसरे लेते हैं हम मैग्नीशियम Mg की रिएक्शन आपने किससे करा दी, डाइल्यूट HCl के साथ। तो जब डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे, यहां देखें, तो क्या बनाएगा बेटा, MgCl2 और प्लस आपका H2। क्लियर। बैलेंस करने के लिए यहां कितने मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई डाइल्यूट एसिड किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक सॉल्ट बनाता है, और प्लस उसमें से गैस लिबरेट होती है आपकी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमेशा किस साउंड में निकलती है प्यारे बच्चों, वो निकलती है हमेशा पॉप साउंड में। कौन से में, पॉप साउंड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ये यहां देखें, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन बतानी है। ये कह रहा है कि जिंक, अब जिंक हमारा प्यारे बच्चे होता है Zn। अब Zn की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4। अब जिंक की रिएक्शन आपने बेटा FeSO4 से करा दी, तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा ZnSO4, और प्लस जो Fe है वो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, रिप्लेस हो जाएगा। और ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ओके बेटा, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये कि जब भी जो जिंक है अगर आयरन सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो वो उसमें से जो आयरन सल्फेट सॉल्ट है उसमें से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। और ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये होती है बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा टाइप की होती है प्यारे बच्चों, ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कही जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। अब हमारे पास 3 एलिमेंट दे रखे हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट है हमारे पास सोडियम। अब सोडियम हमारे पास होता है बेटा Na आपका। दूसरा कह रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है आपका कौन सा, O, ऑक्सीजन है बेटा। और तीसरा आपका कह रहा है मैग्नीशियम, एटम है। और मैग्नीशियम हमारा होता है Mg। अब इनका हम क्या निकालेंगे, ईसी। जब आप इनका ईसी निकालोगे भाई ये कितने पर आता है, 11 पर। ये आता है कितने पर, 8 पर। और ये आता है कितने पर, 12 पर। ईसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 1। ऐसी ऑक्सीजन का निकालोगे तो कितना, 2, 8। और ये मैग्नीशियम हो जाएगा 2, 8, 2। क्लियर, ये हो गया। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो इनके आउटर मोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा हम उनके उस पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसके पास, साथ, एटम के साथ। अब वो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। जैसे अब सोडियम है Na। अब Na के पास में क्या दिखाऊंगा, 1 दिखा दूंगा बस, ये ठीक है, ये 1 हो गया। अब है आपका कौन सा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आपका O होता है, तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे बेटा। मैंने यहां क्रॉस से दिखा दे दो इलेक्ट्रॉन, ये। अब इसके आउटर मोस्ट 6 है, तो ये इसका क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से सिमिलरली मैं दिखाऊंगा किसका, मैग्नीशियम, Mg। अब Mg के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा बेटा, ये देख। तो ये इनके क्या है बेटा, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है बेटा। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। पहला किसका है, ये वाला सोडियम का है। दूसरा किसका है, ये आपका ऑक्सीजन का। और तीसरा है आपका कौन सा, मैग्नीशियम। ओके, क्लियर। अब बात आती है किसकी, नीचे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये वाला। ये कह रहा है सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। तो जब हम इसका दिखाएंगे पहले Na2O। अब आपका जो सोडियम है यहां देखें, Na, और ये आपका Na2, सोडियम एटम कितने यहां पे बेटा, 2। तो इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। अभी कौन सा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितने बेटा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा ये यहां पर। जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा आगे, यहां देखें, यहां दिखाता हूं मैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा ये, तो प्यारे बच्चे यहां बताओ, देखो यहां हो जाएगा आपका कौन सा, Na+। और ये भी क्या शो करेगा, Na+। और जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने हो जाएंगे बेटा, ऑलमोस्ट 6 तो उसके पास होते ही हैं। यहां पर 6 है इसके पास। और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऊपर से, यहां दिखा देता हूं मैं 2 इलेक्ट्रॉनों को, एक इससे लिया इसने और एक इससे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से ले लिए बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, कंपाउंड बन जाएगा आपका कौन सा, Na2O। Na2O का मतलब क्या होता है आपका, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के पास कितने, 1-1 इलेक्ट्रॉन थे। तो दोनों एटमों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, ऑक्सीजन को। और जब ऑक्सीजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे बेटा 2 क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और कंपाउंड बन गया हमारा कौन सा, Na2O। कैसे बनेगा मैं बता दूं, यहां देखें बेटा, सोडियम पर होता है +1 चार्ज, और जो ऑक्सीजन होता है बेटा उस पर होता है -2। और जब आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो तब बनेगा आपका बेटा कौन सा, यहां देखें Na2O। Na2O हमारा क्या होता है बेटा, सोडियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, सोडियम ऑक्साइड।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ये ऐसे सिमिलर दिखाते हैं हम किसका, यहां पर अब हम दिखाते हैं किसका, एमजीओ। अब मैग्नीशियम जो है, यहां देखें प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का ईसी हमने निकाल रखा है, इसका आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, 2 वैलेंसी है। अब ऑक्सीजन आपका O है, अब O है तो बेटा इसे अपने ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस पर क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर होंगे, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और जब ट्रांसफर कर देगा तो यहां देखें, यहां लिख देते हैं, और जब ट्रांसफर कर देगा तो Mg पे आ जाएंगे यहां बेटा +2, और जो ऑक्सीजन है इस पे होते हैं -2। और जब ये आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो जो प्यारे बच्चों वैलेंसी एक जैसी हो और अपोजिट हो तो वो आपस में क्या होती है बेटा, कट जाती है। तो +2 से -2 कट गया और कंपाउंड बन गया हमारा कौन सा, MgO। और MgO हमारा होता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्योंकि इसमें ये जो बॉन्डिंग हम शो कर रहे हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये किस तरह की बॉन्डिंग कही जाएगी, इस तरह की बॉन्डिंग को हम बेटा आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी कि तुम आपसे कोई पूछे कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, तो आयनिक बॉन्डिंग कौन सी होती है, सच टाइप ऑफ अ बॉन्डिंग इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, यानी कि इस तरह की बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा कौन सी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं उसको बेटा, हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए। आपका मिनरल्स, आपका ऑर्ड्स और आपका गैंग, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं। देख रहा है, द नेचुरल मेटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि जो सब्सटेंस नेचुरली अर्थ में मिलते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा, उनको मिनरल्स बोलते हैं। चाहे वो आपका यहां देखें, आपका कैल्शियम है, चाहे आपका मैग्नीशियम है, चाहे आपका आयरन है, चाहे कॉपर है, चाहे आपका जिंक है, क्लियर, चाहे आपका एल्युमिनियम, ये सब किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा, ये सब मिनरल्स फॉर्म में मिलते हैं। कौन सी फॉर्म में, मिनरल्स फॉर्म में। ओके, दूसरा, अब यहां देखें ऑर्स। अब बात करते हैं ऑर्स की। अब जो ऑर्स है, ऑर्स क्या है बेटा, ऑर्स इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। कुछ जो मेटल्स होती हैं वो एनवायरमेंट में वो इम्प्योर फॉर्म में मिलती हैं, और उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। तो वो जो इम्प्योर फॉर्म होती है मेटल की, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्स। यहां देखें, those minerals from which the metal can be extract conventionally and profitably are called ores, यानी कि जो ores होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल जो होती है वो इम्प्योर फॉर्म में होती है और उनसे हमें प्योर मेटल प्राप्त करनी पड़ती है, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्स बोलते हैं। क्लियर। जैसे आपका यहां देखें, आयरन है आपका, तेरा हेमेटाइट जो है Fe2O3, इसको बोलेंगे हीमेटाइट। हेमेटाइट है ये आयरन का ऑर्स है। एक आपका Al2O3, इसको हम बोलेंगे बॉक्साइट। क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट है ये आपका किसका है, एल्युमिनियम का है। किसका बेटा, एल्युमिनियम का ऑर्स है। क्लियर। ओके, तो जो ऑर्स होते हैं, अब ये जो है, जो एल्युमिनियम प्राप्त होती है वो हम किससे प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट से। और जो आपका आयरन हम लेते हैं, Fe प्राप्त करते हैं, वो किससे लेते हैं, हेमेटाइट से। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्स होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म होते हैं किसकी, मिनरल्स की। उनमें जो मेटल होती है वो क्या होती है, मेटल को हमें क्या करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है, और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, गैंग। अब गैंग की बात कर लेते हैं। गैंग क्या कह रहा है, द अनवांटेड इंप्योरिटी लाइक सैंड, रॉकी मेटेरियल, अर्थ पार्टिकल, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा आर ऑर्स। ऑर्स आर कॉल्ड गैंग। अब मैं तुम्हें बताऊं तो जो हमारे जो ऑर्स होते हैं उनके साथ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, सैंड पार्टिकल होते हैं आपका, क्लियर, और जो आपका ये आपका लाइमस्टोन जो होता है, तो इस तरह के जो पार्टिकल्स उनके साथ मेटल के साथ जो प्रेजेंट होते हैं अनवांटेड पार्टिकल, उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, गैंग। तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि मेटल को
मेटल को जब हम प्योर करते हैं तो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैंग कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। आपको पता है कि इन्वायरमेंट में कुछ मेटल जो होती हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं और कुछ मिलती है नेटिव फॉर्म। नेटिव का मतलब फ्री स्टेट में मिलती हैं, उन्हें हमें प्योर करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं वो एनवायरमेंट में कैसी फॉर्म में पाई जाती है बेटा, नेटिव फॉर्म में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है गोल्ड एंड प्लेटिनम। और जो गोल्ड होता है हमारा प्यारे बच्चों वो होता है Au, प्लेटिनम हमारा कौन सा होता है, Pt होता है। ऐसे आपका सिल्वर होता है, सिल्वर हमारा होता है Ag। ऐसी कॉपर होता है, कॉपर हमारा Cu। ये वो मेटल्स होती हैं जो इन्वायरमेंट में नेटिव फॉर्म में होती हैं ऑलमोस्ट। इन्हें प्योर करने के लिए हमें ज्यादा टेक्निक्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये मोस्टली किस फॉर्म में होती है, नेटिव फॉर्म में क्या होती है, पाई जाती हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल इन्वायरमेंट में नेटिव फॉर्म में होती है उसे ज्यादा प्योर करने की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो फ्री स्टेट में होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर द ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, ये कह रहा है कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए। तो हम कौन सा करते हैं बेटा, रिडक्शन। देखो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां देखें, रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। उसके ऑक्साइड से अगर हमें प्योर मेटल प्राप्त करनी है तो हम उसको क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने आपका जैसे जिंक ऑक्साइड, तो मैंने ZnO ले लिया। अब ZnO के साथ मैं कार्बन की रिएक्शन कराता हूं, रिडक्शन कराता हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, Zn मिल जाएगा और प्लस आपको मिल जाएगा CO। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनसे अगर हमें प्योर मेटल प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ता है, रिडक्शन कराना पड़ता है। क्लियर? तो यहां देखें, एक रहा है कि रिडक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर द ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल यहां देखो बेटा, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक बाय हीटिंग विद कार्बन। ये कह रहा है कि अगर जिंक ऑक्साइड से अगर हमें जिंक मेटल प्राप्त करनी है तो प्यारे बच्चों हमें उसका रिडक्शन कराना पड़ेगा, किसके साथ, कार्बन के साथ। और फिर हमें क्या मिलेगी बेटा, जिंक मिलेगी। ये हमारी क्या है बेटा, जिंक। ये हमारी क्या है प्यारे बच्चों, ये जिंक मेटल है। तो ये कौन सा मेथड है बेटा, आपका रिडक्शन मेथड है। कौन सा, रिडक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच मेटल डू नॉट करोड इजिली। ऐसी कौन सी मेटल है जो इजिली करोड नहीं होती। तो मैंने बताया था बेटा कि जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, जो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पर मिलती हैं, वो इजिली क्या होती है, उन पर मॉइस्चर का, एनवायरमेंट का ऑलमोस्ट ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो इसलिए वो इजिली क्या नहीं होती, करोड होती नहीं है। तो ये वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो इजिली क्या नहीं होती, करोड नहीं होती हैं, यानी कि उनमें कोरोजन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसा आपका कौन है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और गोल्ड और प्लेटिनम अभी बताया था मैंने, गोल्ड होता है हमारा बेटा Au एंड प्लेटिनम होता है हमारा बेटा कौन सा, Pt। गोल्ड होता है Au और प्लेटिनम हमारा Pt होता है। क्लियर? ओके, आई होप आपको समझ में होगा क्वेश्चन कि बेटा जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं वो इजीली क्या होती है, करोड नहीं होती है। क्लियर? और एनवायरमेंट का, मॉइस्चर का उन पर कोई इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर एलॉय, ये कह रहा है कि व्हाट आर एलॉय। एलॉय क्या है, मैंने आपको बता दूं कि एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, टू एंड मोर देन टू मेटल्स। और आपका मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है। और ये क्या है कि यूनिफॉर्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ये कौन सा, एलॉय। क्लियर? अब मेटल्स को हम कोरोजन से बचाने के लिए क्या बनाते हैं,
एलॉय बनाते हैं ताकि जो हमारी मेटल्स हैं वो डिस्ट्रॉयड होने से क्या हो जाए, बच जाएं, उनकी ब्राइटनेस, उनकी शाइनिंग, ठीक है, उनकी जो शाइनिंग है वो प्रॉपर क्या रहे, बनी रहे, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। क्लियर? ये रहा, देखो यहां देखें, एक रहा एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू मेटल्स। और एक रहा है कि आ मेटल और नॉन मेटल, यानी कि मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी। देखो ब्रॉन्ज, आपका जो ब्रॉन्ज होता है मैं तुम्हें बता दूं, ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज मेटल होता है वो एक एलॉय है, किसका बेटा, कॉपर और किसका, टिन। कॉपर और किसका होता है बेटा, टिन का होता है। दूसरा आपका हो गया ब्रास, ब्रास, ब्रास एक एलॉय है, किसका बेटा, आपका जिंक एंड किसका बेटा, कॉपर का। क्लियर? उसके बाद जर्मन सिल्वर, यहां देखें, जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर में प्यारे बच्चों सिल्वर ही नहीं होता है, उसमें आपका जिंक होता है, उसमें आपका कॉपर होता है और उसमें आपका निकिल होता है बेटा। क्या होता है, निकिल। ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये हमारे क्या है बेटा, ये सारे हमारे क्या है, एलॉय। ये हमारे क्या है बेटा, एलॉय है। क्लियर? एक आपका स्टील ले लो, स्टील एक ऐसा एलॉय है जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है। स्टील में आपका कौन सा, Fe होता है, आयरन, और प्लस आपका क्या होता है, कार्बन होता है। क्लियर? ये सारे एग्जांपल हैं बेटा किसके, एलॉय के एग्जांपल्स हैं। ये किसके एग्जांपल कहे जाते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके एलॉय हैं। और एलॉय किस तरह का मिक्सचर होता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। कौन सी कंपोजिशन, यूनिफॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देख रहा है कि व्हाट आर एम्पोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्पोटेरिक ऑक्साइड। एम्पोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, और प्यारे बच्चों एम्पोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, ठीक है, यहां लिख दूं मैं तुम्हारे लिए, दोज ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट, which react with acid and as well as base called एम्पोटेरिक ऑक्साइड। एम्पोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? प्यारे बच्चों अगर तुमसे कोई पूछे कि एम्पोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो बेटा ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल यहां देख तो लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए। फॉर एग्जाम्पल एक है आपका कौन सा, जेडेनो, जिंक ऑक्साइड, और एक है आपका Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहां लिख देता हूं मैं, एक आपका हो गया जिंक ऑक्साइड, ये आपका जिंक ऑक्साइड है। दूसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों एग्जाम्पल हैं बेटा किसके, ये हैं आपके एम्पोटेरिक ऑक्साइड बेटा, जेडेनो, और एक आपका कौन सा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और प्लस जिंक ऑक्साइड। ये किस तरह के ऑक्साइड हैं, ये आपके बेटा एम्पोटेरिक ऑक्साइड हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला बेटा आज की सेशन का। यहां देखें, देख रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन एन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। देख रहा है कि जो नॉन मेटल है वो कंबाइंड होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो किस तरह का आपका ऑक्साइड होगा, तो वो बेटा आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा। देखो यहां देखें, तेरा आपका
नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे आपका सी प्लस आपका कौन सा O, ये दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं बेटा, CO बना लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। या आपका ये है C और प्लस O2 इजिकल टू क्या बनाएंगे, आपका CO2 बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड है। कौन से बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्साइड है। अगर आपको मैं देखूं बेटा कौन सा S प्लस O2, तो क्या बनाएगा बेटा, SO2 बन सकता है। आपका N प्लस O2 बन जाएगा, ये आपका NO2 बनेगा। अब इनका नेचर कैसा रहेगा बेटा, इनका नेचर रहेगा एसिडिक। क्या रहेगा, एसिडिक ऑक्साइड होता है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका कौन सा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा। कौन सा, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब कोई नॉन मेटल मेटल के साथ, नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो वो या तो एसिडिक कंबाइंड एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी या क्या बनाएगी, आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगी। ओके, तो प्यारे बच्चों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्लास। और ये चैप्टर आपका कंप्लीटली क्या हो गया बेटा, फिनिश हो गया है। अब मिलता हूं मैं आपसे नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को बेटा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।